अपने अति दुस्साह दुख को किसी से कहो मत, सह जाओ चुपचाप। ये रहस्य है दुख से मुक्त होने का। स्वस्यांत्यंत सुदुखतोपि जनयन कस्यापि नैवा प्रियम। किसी भी जन से अपने दुख की बात मत कहो। मानो इन महापुरुषों के बाद अगर आपको विजय प्राप्त कर, कैसे हुआ? बहुत कृपा है, इसके सिवा शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहुत दुखी हूं, मन अशांत है, ये वो नहीं, कुछ ये सब मिथ्या है, इसकी सत्ता नहीं। राधा राधा राधा, कैसे हो? बड़ी कृपा है। नहीं वैसे ऐसे और वैसे, संतुष्टा येन केनवा, हम संतुष्ट हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें संतुष्टा येन केनवा, नहीं वैसे तो ऐसे और वैसे, येन केनवा संतुष्टा, हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। जो भी दुख सुख है, जब दिल दे दिया, अब दिलवर जाने दिल में क्या बीती, वो सुख आए दुख आए वो जाने। दिल दे करके उनसे क्या बात करें? जब दिल ही दे दिया, हृदय दे दिया, प्राण दे दिए, जीवन दे दिया, अब क्या उनसे शिकायत करें? जैसे चाहो बरतो अपनी वस्तु मानकर। ये बहुत बढ़िया बात है, अपने दुख की बात किसी से ना कहे। ये बैठा लो हृदय में। अगर आपको कहे बिना नहीं रह जाता तो प्रभु से कहो, आराध्य देव से, किसी दूसरे से नहीं। बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर, उन्हीं से बात करो। नहीं सहा जा रहा, उन्हीं से बात। किसी और व्यक्ति, ये संतों के भी वचन, बड़े बड़े महापुरुषों के और भी हैं। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बांट न लई है कोई। महामहिम श्री रहीमदास जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, इसे किसी से मत कहो। लोग सुनेंगे तो उपहास करेंगे, कोई बांट नहीं लेगा। हृदय बिहारी भगवान ने ये कोई व्यवस्था की है तुम्हारी, जो तुम्हें ऊंचे उठाना है। बिल्कुल सच्ची मानना, दुख आता ही ऊंचे उठाने के लिए, पर हम उसका सदुपयोग न करके नीचे गिर जाते हैं। अगर सत्संग मिल जाए, साधु समागम मिल जाए, तो दुख और विपत्ति ऊंचे उठाने के लिए आती है, इस दुखालय संसार से मुक्त करने के लिए आती है। और किसी को दुखी देखकर बुराई मत करो। अपना दुख किसी से कहो मत, और किसी के दुख को देखकर बुराई मत करो। वो उधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। पर निंदा के कीर्त नहीं आवत कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बहुत होश में। पुण्य प्राप्त करना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 सेकंड लगता है। दूसरे की निंदा करने से पाप आता है और अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अपना दुख किसी से कहे नहीं, किसी का दुख देखकर उसकी बुराई न करे, दूसरे का दुख देखकर उसके निवारण का उपाय जरूर करे। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, अपने दुख को किसी से नहीं कहता है। और नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, रसधी श्री राधिका कृष्णयो। धी माने बुद्धि। अब उसकी बुद्धि रस में डूबने के लिए व्याकुल है। कौन सा रस? महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस। श्री वृंदावन मावसानि सकल प्राण्यैक सद्वल्लभ। वो समस्त प्राणियों में अपने वल्लभ आराध्य देव को देखता हुआ, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए विकल होकर सब कुछ सहता हुआ, कुछ न कहता हुआ, दूसरों को सुख पहुंचाता हुआ, किसी भी द्वैत प्रपंच में कोई आस्था संबंध अपनापन नहीं, वो प्रेम को प्राप्त होता है। कैसा प्रेम का प्रभाव? कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान के वचन है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। स्थूल सूक्ष्म कारण
ये तीनों भुवन पावन हो गए, त्रैलोक्य पावन। और इस भुवन के संपर्क में जो आ जाएगा वो पावन। दरस परस अघ नास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस श्रवण सुनत मानो न त्रपित छीन, कल अभद्र बरनत सहस कलि कामादिक द्वंद्व सब, सेवक शरण सदार है सुसुविद साचे अनन्य सब। अनन्य रसिक महापुरुषों का यदि संग मिला स्थिति आ जाती है। तभी के मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। भगवान के वाक्य हैं कि मेरा नाम जापक, मेरा शरणागत, मेरा स्मरण करने वाला, मेरी लीला कथा सुनने वाला, यह है प्रेम प्राप्ति का उपाय। उसका हृदय मैं द्रवित कर देता हूं। जितना पाप होता है तो हृदय कठोर होता है। कठोर हृदय, देखो कैसे कठोर हृदय। बच्चे किस धर्म के, वो तो भगवत स्वरूप है, लेकिन ये क्रूर कर्मी अबोध बच्चों को भी नहीं बख्शते। तभी हम कह रहे हैं कि बहुत सुधरने की जरूरत है। तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद, तुम्हारे बड़े बड़े वैभव, ये तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, ये समाज को सुखी नहीं कर सकते। समाज का सुख भगवान की शरणागति, भगवान नाम, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी तो ऐसे आचरण होंगे जिससे समाज सुखी होगा, तुम सुखी होगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। समझ में नहीं, समझ में आ रहा है कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे, बड़ी बड़ी ये सब संपत्तियां, वैभव। नहीं भाई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। समझो, एक झटके में सब तुम्हारा हम मिट्टी में मिल जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। ऐसे नीच कर्मों की बढ़ोतरी हो रही है। बहुत होश में, चाहे जो भी शरीर हो, ये केवल धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और सच्ची भानो, चारों तरफ हाहाकार है, वासनाओं का खेल, द्रोह का खेल। इसलिए बस शांत हो जाओ, एक एक सेकंड प्रियालाल में लगा दो, ये जीवन सार्थक कर लो। बिना भजन किए इन शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आएगा। अर्थ लिखा होने पर भी दिशा नहीं समझ पाओगे। साथ कौन ऐसा आचार्य प्रकट हुआ, कौन ऐसा महापुरुष प्रकट हुआ, कौन ऐसी ग्रंथ की रचना हुई जिसमें हिंसा, व्यभिचार और ये करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं? कौन ऐसा? बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये ऐसे माया दंभ करके, नाटक करके प्रपंच फैलाएगी कि सत्य मार्ग ढक जाएगा। जैसे जब कोहरा होता है तो गंगा किनारे का अनुभव है, पता ही नहीं चलता मैं किस मार्ग से आया हूं, किधर जाऊं। घंटों सर्दी में खड़े रहना पड़ता, थोड़ा प्रकाश हो तो दिशा तो पता चले। स्नान के बाद दिशा का ही पता नहीं चल रहा। ऐसे ही कोहरा माया का छा जाएगा, किधर भगवत मार्ग है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, कुछ सूझेगा नहीं, बस मनमानी। जो भगवान का नाम जप करते हैं, थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है तो इतना ज्ञानी बन जाते हैं कि भगवान के साकार रूप की अवहेलना, भगवान की श्री विग्रह की पूजा की अवहेलना, नाम जप की अवहेलना, लीला कथा की अवहेलना। पता नहीं कौन सा ज्ञान सुखदेव जी, शनकादि जी, जनक जी, ब्रह्मादि, उद्धवादि, इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी, भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी, जो रात दिन नाम जपते हैं, लीला कथा गाते हैं, भगवान का चरणामृत माथे पे धरते हैं, महादेव। वे आज के ज्ञानी जो भगवान के नाम रूप श्री विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा, इनकी अवहेलना करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। पता नहीं कहां है इनका आराध्य देव, कौन से लोक में बैठा है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब सब जगह एक ही आत्म तत्व है, तो निंदा करने का पात्र कहां तुम्हारे दिखाई दिया? कौन सा ज्ञान तुम्हें अभी हुआ है? अगर साकार उपासक है तो निराकार की निंदा, निराकार उपासक है साकार की निंदा। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? अरे वही निराकार, वही साकार, वही विविध रूपों में, वही प्रपंच रूप में। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, जो निंदा स्तुति के चक्कर में उपासक फंस जाते हैं। बहुत सावधान।
भगवान कह रहे हैं स्वयं, जो मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरी लीला कथा कथन करता है, श्रवण करता है, धीरे धीरे पहले पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है तो द्रवित हो जाता है, जब हृदय अपवित्र होता है तो कठोर हो जाता है। बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कंठावरुद्ध, कंठ बोलना चाहता। कई बार देखते हैं बुद्धि लड़खड़ा के जैसे फिसल के गिर जाए, खड़ा होने की उसकी हिम्मत नहीं रह जाती, ऐसी होती है स्थिति। सब विस्मरण, सब विस्मरण, बस वो ऐसे कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार री। तो भगवान अपनी शक्ति से यंत्रवत चेष्टाएं कराते हैं, नहीं तो भक्त के शरीर में, अंतःकरण में अब सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वो कुछ व्यवहार वो भगवान बैठकर बिल्कुल यथावत करवाते हैं। हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवते यस्य चित्तम, क्या होता है? रुदत, वाणी गदगद हो गई, रोना शुरू। कोई ये अभाव जनित तो रोना नहीं है, नहीं रोते कि अपने दुख में, अपने अभाव में। तो भक्तजन को अभाव नहीं होता, ये भाव में रोते हैं, नहीं भाव में। और भाव में जिनका भाव है वो सामने होते हैं। जैसे किसी को ऐसा लगे कि पूरा जीवन रोते हो गए, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जब वो ये बोल रहा है कि हे नाथ, आप जानते हो इतना समय हुआ आपको जीवन समर्पित, आप एक बार भी नहीं मिले, वो देख कर बात कर रहा है, तुम क्या समझते हो? एक बार भी नहीं मिले। तो बोले वो कह रहा है एक बार भी नहीं मिले। हाँ, भरत जी कह रहे हैं कि एक बार भी भर नेत्र हमने राम रूप का पान आज तक नहीं किया। हमारे युगल सरकार दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। हाँ, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी महाराज से कि सखी प्यारी जी का ऐसा रूप है, कभी कभी तो लगता है कि मैंने देखा ही नहीं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम हो देखो न कबूरी, दुति को दुति लेखने। हमें लगता है, बिहारी जी महाराज का, हमें लगता है कि मैंने कभी आपका रूप ये देखा ही नहीं। ये प्रेम है। वो उपासक जब कह रहा है, जैसे गोपी जा, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, एक बार, केवल एक बार मुझे, एक बार पुनः मुझे अपने अधरों का प्रेमामृत पान करा दे सकी तो मेरे हृदय की जलन मिट जाए। निरंतर उन्हीं में तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बड़े दिन रहे। वो रोता है, उसका रोना किसी अभाव से युक्त नहीं है कि बेचारे को बहुत पीड़ा है। भक्तों को अपनी शारीरिक पीड़ा में कभी आंसू नहीं आते, और शरीराभिमानी विषयी पुरुष को कभी भगवत चर्चा में आंसू नहीं आते। उसके लड़के को जुकाम हो जाए तो जरूर रोके बोले कि डॉक्टर साहब जितना रुपया चाहिए ले ले, वो हमारा लड़का ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की इच्छा है, जितनी करुण कथा चल रही हो, नहीं रोना आएगा, क्योंकि उसका संबंध शरीर और संसार, उसका संबंध केवल प्रभु से है, शरीर से भी नहीं है। शरीर की पीड़ा में कराह निकल सकती है, पर वो आंसू इसलिए नहीं कि शरीर पीड़ा नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति में आंसू निकल रहे तो उनके आराध्य देव उनके साथ खेल रहे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो शरीर राग से युक्त नहीं, वो अनुरागी पुरुष है। कभी कभी वो ठहाका मार के चिल्ला के हंसता है। साधक विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में पाचन सुहात। ये परिपक्व महापुरुषों में जांच मत करना। ठहाका मार के हंस रहे नहीं, उसमें तो मना किया गया है। मतलब भजन इनके पास है नहीं क्या, क्यों हंस रहे? उनकी एक अलबेली मस्ती होती है। एक सीमा तक नौका की जरूरत है, इसके बाद वो नौका भी छूट जाती है। अब वो एक अलबेली मस्ती होती है। बोले रुदत्य भीक्षणम हसित क्वचिच, कभी वो रो रहा है चिल्ला चिल्ला, कभी हंस रहा है ठाका मार करके। अद्भुत मस्ती, यही तो मस्ती है यार। यही प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं, पर गलत दिशा में।
विलज्य उदगायति। कोई लड़ाई कर रहा हो ना तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि जान है बंदे में, कितनी जोर की आवाज हो, नाम कीर्तन कर रहे हो। फिर मोहल्ला की क्या हुआ, कान लगा के समझना पड़ेगा कि नाम की। जब उदगायति विलज्य उदगायति, लाज का त्याग करके उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, कीर्तन किया और यहां की नसें नहीं फूली, चेहरा लाल नहीं हुआ, मतलब अभी कीर्तन सही नहीं हुआ। डूब के जितनी छाती में ताकत, राधा राधा राधा, ये सब फूल जाए तो जमराज की फांसी से बच जाएंगी ये नसें। ये पूज्य श्री निम्बार्की संप्रदाय के बाबा अपने जो सत्संग में आते थे, बैठे हारमोनियम लेकर राधा नाम कीर्तन, तो आधा घंटा हुआ तो वृद्ध शरीर में तो ऐसे बोले, आधा घंटा बाद तो हमारा शुरू होता है, आप बोले गर्मी आए शरीर में, 2-3 घंटे तो रोको मत। ये वयोवृद्ध बीमार शरीर पर वो नाम प्रेमी, नाम राधा राधा आंखों से। यही है माया भगवती, ऐसे छीन लेती हैं ऐसी निधियों को कि हम असमर्थ हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। हम सब समर्थ और सबल तभी हैं जब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिले, जो नाम प्रेमी, भगवत चर्चा प्रेमी, भगवत अनुरागी जन। बहुत घाटे का समय चल रहा है, आगे बिल्कुल घाटा ही घाटा है? जब निकलते ना पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, रात दिन एक मतलब हृदय में बल होता है ना, जैसे खंभों से ये बिल्डिंग टिकी है, ऐसे हम लोग भारी से भारी विपत्ति और दुखों को तब सह जाते हैं जब ऐसे महापुरुषों गंगा किनारे जब देखते कि एक लंगोटी लगाए, भीषण सर्दी में भी एकदम शरीर से निरपेक्ष है, जवान शरीर है, तुम तो अचला पहने हुए तो केवल दिगंबर। ऐसे ही जिन्होंने रहस्य समझ लिया वो शरीर प्रेमी नहीं होते, ध्यान रखना। गंगा किनारे भूल जाते हम, तरी ऐसे कोई स्थान था, पूज्य स्वामी श्री सुरेश्वरानंद जी महाराज अवधूत। जैसे पशुओं का चमड़ा हो जाता है, ऐसे चमड़ा हो जाता है जब इसे खुला प्रकृति का वार सहा जाता है तो ये ऐसा हो जाता है कठोर। क्या प्रेम उनका संतों के प्रति, तो बच्चे ही थे, और भी संत जन थे। श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद ने सारण के कुछ दिन साथ गंगा किनारे चले, आओ गुरुजी आओ गुरुजी, ऐसे ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष की वाणी बहुत मृदु शुद्ध पवित्र, मतलब रोमांच होता था उनके वचन सुन के। वयोवृद्ध थे, गांव के लोगों को बुलवाया, गुलगुला, पुआ, खीर, ऐसे बहुत सी सामग्री स्वयं परोस रहे हैं। जब कोई माताएं बहनें आती तो कपड़ा डाल लेते, नहीं तो दिगंबर रहते थे। सबको पवाया, शाम टाइम सब पाए संत जन अपनी अपनी व्यवस्था में। जब उनके हमारे मन में रहती थी कि महापुरुषों के कुछ क्षण समीप उनका आचरण, उनकी वार्ता, कैसी स्थिति होती, मतलब नई अवस्था में जिज्ञासा ही जिज्ञासा रहती है। तो रात्रि में पूछा कि पूज्य स्वामी जी किस कुटिया में रहते हैं? कहा सबसे आखिरी में, वहाँ गुफा सी बनी हुई है उसके अंदर है। तो उनका जाने में रोकेंगे तो नहीं? तो बोले संतों को नहीं रोकते। तो गए तो देखा तखत, उसके ऊपर कुशासन, केवल कुशासन, दिगंबर, और ऐसे 2 रोटी और कुछ भरता टाइप ऐसे ले, आओ गुरुजी आओ गुरुजी। कोई भी संत हो उनको गुरुजी कहते। चरणों में प्रणाम करके बैठ। हम कहा स्वामी जी ये तो बहुत गलत है। बोले क्या? हम कहा हम लोगों को पुआ गुलगुला खीर पवाए। अरे बोले गुरुजी हमारे भाग्य में कहाँ बधा, ये तो आप संतों के लिए, हम तो बच्चे हैं वयोवृद्ध, हम तो आपसे बच्चे हैं, अभी साधक हैं, हम तो आप समझो क्या कह रहे हैं, उल्टा इसका लो कि अभी तुम बच्चे हो, जानते नहीं हो, गुलगुला में फंसे हो। सूखी रोटी और भरता और सीधे कुशात, पूरा जीवन हो गया उस महापुरुष का ऐसे कष्टप्रद जीवन। क्योंकि जान गए जब मैं शरीर नहीं, तो फिर दुलार किसका कर रहे हो, फिर राग किसका कर रहे हो, फिर पोषण किसका कर रहे हो?
यही तो कपट हमारे ज्ञान में घुसा हुआ है कि बातें हम ज्ञान की करते हैं और परिणाम राग शरीर का और भोगों का ही बना रहता है। तभी स्थितियां नहीं आ पाती। कभी वो चिल्ला चिल्ला कर हंसता है, हसते क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च, बनावटी नहीं, स्वाभाविक की स्थिति होती है। अपने को भक्त दिखाने की भावना से रो देना, किसी और भाव से कनेक्शन होकर, या कोई भी ऐसा अष्ट सात्विक भाव का प्रदर्शन करना बड़ा हानिकारक है। सम्मान मिल जाएगा पर दंभ तुम्हें चौपट कर देगा। तुम्हारी आंतरिक ऐसी गंदी स्थिति होगी कि जब पता चलेगा तो लगेगा ऐसा पक्का पक्का दंभी को पोला कर देता है। ये विकार एकदम घटिया स्वरूप कि जब सामने निकल के आएगा तो ऐसा लगेगा कि साधारण आदमी भी ऐसा नहीं होता जैसा ये इतने ऊंचे पर बैठकर नीचा आचरण कर रहा था। दंभी की बहुत दुर्गति होती है। इसीलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हे जब उतरे हो रण क्षेत्र में तो पीठ क्या दिखाना यार, उतना ही डालो हार जितनी आवश्यकता, रात दिन देखो, कुछ आगे बढ़ के देखो। विषयानंद तो बहुत देख चुके, जरा भगवदानंद में आओ और भगवदानंद का सार प्रेमानंद में डूबो। प्रेमानंद पुलकित गात्र विद्युत धाराधन समकांति, ये हमारे गुरुदेव हैं आचार्य प्रेमानंदोत्पुलकित गात्र, हमारे आराध्य देव। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चेत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम पूरितः राधा 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 हरि। प्रेमानंद गुरुदेव हरिवंश चंद्र प्रेमानंद, तो उनके सेवक प्रेमानंद क्यों नहीं हो सकते? अगर आप चित्त दिए हो प्रभु में तो देखना कितनी ऊंचाई चढ़ते चले जाओगे। हम चित्त विषयों में दिए, इसलिए स्थितियां केवल लिखी और पढ़ी और सुनी सुनाई जा रही, हृदयों में जागृत नहीं हो रही। दिखावापन बिल्कुल साधक में नहीं होना चाहिए। साधक तो छुपाना चाहता है, पर वो जैसे डकार निकलना चाहते, कितना छुपाओगे? छुपा भी लोगे तो झटका तो लगेगा, पता चल जाएगा। ऐसे सात्विक भाव हैं, भागवतिक भाव हैं, चाहे जितना दबाओ दबने वाले नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी सामर्थ्यशालिनी श्री जी की सखियां हैं, ये अपने भावों को जहां चाहती हूं वहीं रोक लेते हैं। जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित विवसासु आनंद वारि कंठ दृग रोकत, उनमें सामर्थ्य है, आचार्य कृपा में सामर्थ्य है। वो लाज छोड़कर कभी चिल्ला चिल्ला के गाता है, कभी नाचता है। देखो हम आपको बताएं, जब दिखावटी, वैसे प्रणाम है चाहे जैसे बोलो, जब दिखावटी चिल्ला के रोता है तो मतलब वो बुरा लगता है, और जब कोई भाव में रोता है ना तो चरण धो के पीने की इच्छा हो जाती है। दोनों में अंतर, वो भी बोल रहा है वही, वो भी वही बोल रहा है। पर जब दिखावटी कोई रोता है ना चिल्ला के ऐसे, तब अच्छा नहीं लगता। दिखावटीपन मत, वो शब्द बता देता है, वो तुम्हारी आंसुओं की बूंद बता देती है। इसलिए अगर रोना नहीं आ रहा तो बनावटी नहीं रोना है। बार बार अपने प्रभु से कहना है कि असली रोना दो तो रोएंगे, हम बनावटी नहीं रोएंगे आपके लिए, असली रोना दीजिए प्रभु, आप हमें रोना दीजिए। बिन रोए किन पाई आप प्रेम प्यारा मीत। सच्ची बात, सच्ची बात। जब ये रोना प्यार में होता है, प्रेम में होता है, फिर वो सह नहीं पाता, तब वो रोता है। अपने प्रीतम की चेष्टाएं जब ऐसी विनोद भरी होती है तो हंसता है। अपने प्रीतम को सामने देखता है तो नृत्य करने लगता है, गान करने लगता है। ऐसा भक्त अपने आप को ही नहीं पूरे त्रिभुवन को पावन कर देता है। ये त्रिभुवन पावनी शक्ति उस भक्त के रोम रोम से जागृत हो जाती है। केवल चरणों में ही नहीं, केवल वचनों में ही नहीं, रोम रोम में। जो सब प्रकार की आशाओं को छोड़कर, मिथ्या भोग सुखों से मुख मोड़कर एकमात्र भगवान की तरफ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत
पिशाची हृदि वर्तते तावत् प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। कह रहे हैं जिसके हृदय में, ये पद्म पुराण का वचन भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, हे देवी, जब तक किसी को भोग की इच्छा या मोक्ष की इच्छा, इसे पिशाची कहा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये प्रेम सुख उसके हृदय में उदय नहीं हो सकता। भोग त्यागी और मोक्ष की भी आकांक्षा का त्यागी। अभी तो देखो हमारी क्या स्थिति है, पर घबराना नहीं। हमारा समर्पण हो चुका है, परसों और कल 2 दिन से नहीं हो चुका, पीछे का तो तुम जानो हो चुका है। अब हमें बार बार यही याद करना है कि हमारा समर्पण हो गया है। जिसे वैसे एक ही बार से काम चल जाएगा। जब पवित्र कौमार अवस्था में ब्याह होता था, उसका एक रहस्य है। हमारे ऋषियों ने कोई भी ऐसी बात नहीं रखी जो केवल मनमानी रखी गई हो। पवित्र है कन्या, वर पवित्र है, और दोनों के हृदय में आशाओं की अब उमगन उठने वाली है। उसी समय पाणी ग्रहण करा दिया। गवन अवस्था पर होता था पाणी ग्रहण, अब उसकी स्वीकृति पाणी ग्रहण के समय हो गई, ये मेरे जीवन साथी है। बस दोबारा ना तो उसने सोचा और न आजीवन के लिए अपने जीवन साथी का वर्ण कर लिया एक ही बार में पाणी ग्रहण मात्र से। परिणाम क्या हुआ? वो जीवन साथी की संपूर्ण संपत्ति की अधिकारिणी बन गई। लौकिक उदाहरण है। बीच में पहले विद्वत ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा शाखोच्चार आदि करते हुए फिर पाणी ग्रहण करा। ऐसे सदगुरुदेव हमारा और आराध्य देव का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। हमारे प्राण प्रीतम युगल सरकार ने हमारा हाथ स्वीकार कर लिया। एक बार हृदय से स्वीकार करो, जैसे वो सुकुमारी परम पवित्र कन्या स्वीकार करती है कि ये मेरा जीवन साथी, आजीवन निर्वाह का। आजकल ये जो शास्त्र विमुख आचरण कर रहे हैं, कहीं शांति दिखाई दे रही, कहीं पवित्रता, कहीं प्यार दिखाई दे रहा। प्यार का नाटक, वासनाओं का गंदा खेल, उसे प्यार समझते हैं। प्यार तो उनको देखो जो पवित्र हृदय वालों ने पाणी ग्रहण किया तो आजीवन एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए और इस जीवन को भगवान के दरबार तक पहुंचा दिया। गृहस्थ में रहते हुए भी हर दुख सुख सहकर दोनों मिलकर धर्ममय मार्ग का अनुसरण करते हुए परम धर्म भगवत भक्ति को प्राप्त हुए। ये मनमानी आचरण करने वाले लोग ये कभी जान पाएंगे कि धर्म में क्या सुख है? एकाग्रता, पवित्रता, समर्पण, ये क्या जाने, समर्पण क्या जाने। मन के अनुकूल नहीं हुआ, छोड़ दिए। क्या जाने, मन को प्रीतम मानते हैं, और जिसने आज तक मन को प्रीतम माना दुर्गति ही दुर्गति किया। प्रीतम को मन दे दो, बस बात बन जाएगी। जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा है, ये पिशाचिनी है, ये प्रेम रस उदय नहीं होने देती। बड़े कृपा पात्र जन हैं जो गुरु शरण में आकर के इन दोनों की चाह छोड़ देते हैं और प्रिया प्रीतम की चाह से मगन हो जाते हैं। खूब नाम जप करो, कोई क्षण खाली न जाए, सब ठीक हो जाएगा।